1857 से 1947 तक। आखिर क्यों हुआ भारत का बंटवारा? आज़ादी की दहलीज पर टूटा देश, बिखर गईं सरहदें और बदल गया इतिहास। 1947 भारतीय इतिहास का वह साल जिसने एक तरफ सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी का सूरज दिखाया, तो दूसरी तरफ उसी आज़ादी के साथ ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस आज भी इतिहास के पन्नों से महसूस होती है। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसी आज़ादी की कीमत पर भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदल गया। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बन गए। सीमाएं खिंची, शहर और गांव बंटे, परिवार उजड़े और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर अनजान जमीन की ओर पलायन करना पड़ा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, आखिर 1947 तक हालात यहां पहुंचे कैसे? क्या बंटवारा अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे दशकों तक चलने वाली राजनीतिक खींचतान, ब्रिटिश नीतियां, सांप्रदायिक तनाव, अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती दूरी और अंततः 1946-47 की भयानक हिंसा जैसे कई कारण थे। 1857 एक साथ उठी आवाज, लेकिन अंग्रेजों ने खतरा पहचान लिया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विस्फोट था। अलग अलग समुदायों और वर्गों के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। विद्रोह दबाने के बाद ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नए तरीके से संभालना शुरू किया। आने वाले दशकों में ऐसी नीतियां सामने आईं जिनसे विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व का सवाल और गहरा होता गया। यहीं से भविष्य की राजनीति के कई बीज पड़ने लगे। बंगाल विभाजन, राजनीति में बड़ी दरार। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। इसका भारी विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। बाद में 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में समुदाय, क्षेत्र और प्रतिनिधित्व को लेकर बहस को और तेज कर दिया। 1906 मुस्लिम लीग का गठन, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक हितों और प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना था। आगे चलकर यही संगठन पाकिस्तान की मांग का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच बना। 1909 अलग निर्वाचन व्यवस्था ने बदली राजनीति। मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई। इसका अर्थ था कि कुछ राजनीतिक सीटों पर मुसलमान अपने प्रतिनिधि अलग निर्वाचन व्यवस्था के जरिए चुन सकते थे। यहीं से राजनीति में सामुदायिक प्रतिनिधित्व का ढांचा और मजबूत हुआ। 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए। इतिहास का यह अध्याय बेहद दिलचस्प है। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की मांग रखी। यानी उस समय तक दोनों संगठनों के बीच सहयोग की संभावना मौजूद थी। लेकिन आने वाले वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलने वाली थीं। 1930 अलग राष्ट्र की सोच को मिला वैचारिक आधार। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राजनीतिक इकाई की कल्पना रखी। यह तत्काल पाकिस्तान की औपचारिक मांग नहीं थी, लेकिन आगे चलकर अलग मुस्लिम राजनीतिक पहचान की बहस को वैचारिक ताकत मिली। 1933 पाकिस्तान नाम सामने आया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का इस्तेमाल करते हुए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा को सामने रखा। यह विचार उस समय मुख्यधारा की राजनीति में सर्वमान्य नहीं था, लेकिन आने वाले वर्षों में अलग राष्ट्र की मांग को नया प्रतीक और नाम मिला। 1937 चुनावों के बाद बड़ी राजनीतिक दूरी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए। 1937 के प्रांतीय चुनाव भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकारें बनाईं,
मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कई जगह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक अविश्वास बढ़ता गया। मुस्लिम लीग ने यह तर्क मजबूत करना शुरू किया कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। 1940 लाहौर प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त और स्वतंत्र इकाइयों की मांग रखी गई। आगे चलकर यही प्रस्ताव पाकिस्तान की मांग के राजनीतिक आधार के रूप में देखा गया। अब विवाद सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं रहा था, भविष्य के भारत के स्वरूप पर ही टकराव शुरू हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध और बदलती ब्रिटिश ताकत। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन युद्ध में उलझा हुआ था और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी लगातार दबाव बना रहा था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन के रूप में सामने आया। युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। अब भारत पर लंबे समय तक शासन बनाए रखना उसके लिए पहले जैसा आसान नहीं था। 1946 कैबिनेट मिशन आखिरी बड़ी कोशिश। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। उद्देश्य था ऐसा संवैधानिक रास्ता निकालना जिससे भारत की एकता भी बनी रहे और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के राजनीतिक मतभेदों का समाधान भी हो। लेकिन सत्ता, प्रतिनिधित्व और केंद्र की शक्तियों को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति टिक नहीं पाई। एकजुट भारत का विकल्प लगातार कमजोर होता गया। डायरेक्ट एक्शन डे हालात हुए बेकाबू। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़की और इसके बाद देश के कई हिस्सों में तनाव तथा हिंसा फैलती गई। नोआखली, बिहार, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में भी सांप्रदायिक संघर्षों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया। अब राजनीतिक विवाद जमीन पर खून, खराबे और बड़े पैमाने पर भय में बदल चुका था। 1947 सत्ता हस्तांतरण या देश का विभाजन। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ब्रिटिश सत्ता को जल्द से जल्द भारतीय हाथों में सौंपना और लगातार बढ़ती हिंसा को रोकना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की संभावनाएं बेहद कमजोर हो चुकी थीं। आखिरकार माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की। कांग्रेस ने भारी मन से इसे स्वीकार किया। उसके सामने एक तरफ अखंड भारत का सपना था तो दूसरी तरफ बढ़ती हिंसा और राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने का सवाल। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना की दिशा में इसे स्वीकार कर लिया। 3 जून 1947 इतिहास ने लिया सबसे बड़ा मोड़। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा की। ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांटने का रास्ता साफ हो गया। अब सदियों पुराने साझा भूगोल की सीमाएं राजनीतिक फैसलों से बदलने वाली थीं। रेडक्लिफ रेखा, नक्शे पर खिंची लकीर, जमीन पर तबाही, सीमा निर्धारण की जिम्मेदारी सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। उन्होंने पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सीमा रेखाएं तैयार की, लेकिन यह फैसला करोड़ों लोगों की जिंदगी पर बिजली बनकर गिरा। कई परिवारों को अचानक पता चला कि उनका गांव अब दूसरे देश में है। किसी की जमीन दूसरी तरफ चली गई, किसी का कारोबार, किसी का घर और लाखों लोगों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। 15 अगस्त 1947 आजादी और विभाजन का दोहरा अध्याय। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अमिट हो गई। भारत स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान भी एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन आज़ादी की खुशी के साथ विभाजन की त्रासदी भी सामने थी। सांप्रदायिक हिंसा, पलायन और असुरक्षा ने पंजाब और बंगाल समेत कई क्षेत्रों को झकझोर दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कानूनी मोहर
ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इसके जरिए ब्रिटिश भारत से दो नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के गठन का कानूनी रास्ता तैयार हुआ। करीब 2 सदियों के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, लेकिन जाते जाते ब्रिटिश भारत का नक्शा भी बदल चुका था। आखिर भारत का बंटवारा क्यों हुआ? अगर पूरे घटनाक्रम को बेहद आसान भाषा में समझें तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारणों का विस्फोटक मेल था। 1, ब्रिटिश शासन की नीतियां और सामुदायिक राजनीति। 2, अलग निर्वाचन व्यवस्था और अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 3, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ता अविश्वास। 4, मुस्लिम लीग की अलग राजनीतिक राष्ट्र की मांग। 5, 1937 के बाद बढ़ी राजनीतिक दूरी। 6, 1940 के लाहौर प्रस्ताव से पाकिस्तान की मांग को गति। 7, कैबिनेट मिशन योजना का विफल होना। 8, 1946-47 की भयानक सांप्रदायिक हिंसा। 9, ब्रिटेन की कमजोर होती राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। 10, सत्ता हस्तांतरण को जल्द पूरा करने का दबाव। निष्कर्ष, आजादी मिली, लेकिन इतिहास ने गहरा जख्म भी दिया। 1947 सिर्फ भारत की आजादी का साल नहीं था, यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े राजनीतिक और मानवीय बदलाव का साल भी था। एक तरफ तिरंगा आजादी का संदेश दे रहा था, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल रही थी। बंटवारा किसी एक दिन, एक व्यक्ति या एक फैसले का परिणाम नहीं था। ये दशकों से बनते राजनीतिक मतभेदों, सामुदायिक राजनीति, ब्रिटिश नीतियों, सत्ता संघर्ष, असफल समझौतों और अंततः भड़की हिंसा के जटिल परिणाम के रूप में सामने आया। 1857 की बगावत से शुरू हुई आज़ादी की लंबी यात्रा 1947 में मंजिल तक पहुंची, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते भारत का नक्शा बदल चुका था। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, राजनीतिक फैसले सिर्फ नक्शे नहीं बदलते, वे पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हैं।